भैया वाटर टेस्टिंग किधर होती है? वाटर टेस्टिंग कहाँ? थोड़ी सी ऐसी स्पूकी सी जगह है, क्रीपी सी, ऐसा लग रहा है किसी जंगलों में जा रही हूँ। बताती हूँ गाइस कि यहाँ पे मैं आई क्यों हूँ, किस वजह से, और सारी चीज़ें बताती हूँ। आई थिंक वो वहाँ पे जाना है, वो जो बोर्ड दिख रहा है शायद मुझे वहाँ पे जाना है। स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट यूपी लखनऊ। ओके गाइस, गाय माता हमारे काम करा देना, बहुत बहुत दुआएं देंगे हम आपको। ओके बाय। सो फाइनली वी रीच्ड हियर। आई थिंक 7 नंबर ये है, तो ये 2 नंबर है। हेलो सर, सर ये 6 नंबर रूम किधर होगा? आगे, अच्छा 7 के आगे, ठीक। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नंदनी सिंह और हमेशा की तरह मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। सो गाइस, घर से थोड़ा जल्दी में मैं निकली, इसीलिए आई एम सो सॉरी। मैं आपको इनिशियली बैकग्राउंड नहीं दे पाई कि मैं कहाँ जा रही थी। मैंने सोचा पहले काम करा लूँ, उसके बाद में मैं आप सबको बताती हूँ कि आज के दिन में मैं निकली कहाँ पर हूँ। सो गाइज, कुछ दिन पहले अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मैंने एक लाइसेंस के लिए अप्लाई करा हुआ है, और वो लाइसेंस कुछ 10-15 दिन का प्रोसेस होता है, उसमें आ जाएगा, जो कि मुझे मेरे लॉयर ने बताया था। अब गाइज हुआ क्या है कि वो लाइसेंस प्रोसेस तो हो गया है, बट वहाँ पे बिकॉज कुछ कंफ्यूजन हमारे लॉयर के एंड से हुई है, और कुछ थोड़ा सा बिकॉज ऑफ द करंट सिचुएशन कोविड कुछ नए चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस में। तो वहाँ पे उन्होंने एक सर्टिफिकेशन और मांग लिया हमारे एंड पे, सो विच इज़ कॉल्ड वाटर टेस्टिंग सर्टिफिकेशन। तो बेसिकली जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने व्लॉग में पहले भी बताया कि मैंने फूड रिलेटेड बिजनेस में स्टार्ट कर रही हूँ। इनफैक्ट ये स्टार्ट हो चुका है इन अ वे। उस चीज़ के लिए एक परमिशन की ज़रूरत होती है एक हेल्थ डिपार्टमेंट से, जिसको कहते हैं वाटर टेस्टिंग। बेसिकली वाटर टेस्टिंग में होता है क्या है कि वो जो भी पानी आप यूज़ करते हैं, खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसकी टेस्टिंग होती है जस्ट टू मेक श्योर कि वो पीने और कंज्यूम करने के लायक है कि नहीं है। और इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें पहले नहीं थी, तो आई थिंक ये नया कुछ रूल भी अभी शायद ऐड ऑन हुआ है। तो उसी के लिए मैं आई थी, और वो जो बॉटल मेरे हाथ में था वो बेसिकली सैंपल के लिए मैंने लिया हुआ था। और यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र है, स्टेट स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पे हमें इस चीज़ की टेस्टिंग करानी होती है। कि मुझे बताया था मेरे लॉयर ने कि आप यहाँ पे वाटर अपने किचन से लेके जाइएगा, और वो टेस्ट करके रिपोर्ट बना के आपको दे देते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द प्रोसीजर। यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है, उसके बाद में वो हमें एक किट देते हैं, और वाटर जो इंस्पेक्टर होता है इनके यहाँ से, वो आपके घर पे आता है, वहाँ से सैंपल कलेक्ट होता है, और उसके बेसिस पे टेस्टिंग करके वो आपको रिपोर्ट देते हैं। जो तो गाइज बहरहाल हमारा काम हो नहीं पाया है। बुरा तो लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली घर से निकलना, यहाँ तक आना, और इसकी वजह से बहुत डिले भी हो रहा है, क्योंकि सर्टिफिकेट जब तक नहीं आएगा तब तक किसी भी डिलीवरी पार्टनर के साथ में मैं टाई अप नहीं कर पाऊंगी। अभी तो हम लोकली इस चीज़ को हम डिस्ट्रीब्यूट करें, हमारा जो भी फूड है, तो इतना कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मुझे पूरे लखनऊ में अगर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तो हमें ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो अब काम नहीं हो पाया है, दिल छोटा करने से कोई मतलब नहीं बनता। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, एक काम नहीं हो पाया तो दूसरा काम कर लेते हैं। तो अब मैं गाड़ी में बैठी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ कपूरथला मार्केट। वहाँ पे मुझे अपने बैनर्स, स्टैंडीज़ वगैरह, जो टेस्टी ट्रक हमारा जो फूड ब्रांड है, जो ट्रक है, उसके बैनर्स और स्टैंडीज़ वगैरह प्रिंट कराने हैं। उसका डिज़ाइन रेडी हो चुका है, एक बार प्रिंट हो जाए तो मैं आप सबके साथ में वो भी शेयर करूँगी। प्लस हमारे टेस्टी ट्रक का लोगो बनकर रेडी हो चुका है, वो मैं आप सबके साथ में इस व्लॉग के एंड में आप सबसे शेयर करूँगी। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए व्लॉग के एंड तक, और अपनी दुआएं भेजते रहिए मुझे। तो चलिए, तो वहाँ पे जाना है हमें। चलिए चल के देखते हैं प्रिंटिंग का क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है इनके पास में। मौसम तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन चिपचिप बहुत ज़्यादा है यार, धूप नहीं है बस। तो दिस इज द प्लेस वेयर आई हैव टू गो। और सब प्रिंटिंग वगैरह का काम होता है यहाँ पे, प्रिंटिंग, फ्लेक्स वगैरह और ये सैंडी वगैरह हो जाती है। मैं एक्चुअली यूट्यूब पे वीडियो बनाती हूँ, बना सकती हूँ ना, मैं पूरे दिन का शेयर करती हूँ, कोई आई होप कोई इशू तो नहीं है।
सो गाइस अभी भी हम प्रिंटिंग शॉप पर है और सारा का सारा काम हमने अभी समझा दिया कि मुझे क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। बनाओ पैम्फलेट्स और स्टैंड हम बनवा रहे हैं। एक छोटा सा इशू हो गया है, इशू नहीं है, बेसिकली होता ही रहता है ये सारी चीज़ें जब आप प्रिंटिंग वगैरह का काम कराओ, कि जो डिज़ाइनर ने कि मुझे सॉफ्ट कॉपी जो सैम्पल दिखाया था उसके कलर में जो मेरे मोबाइल पे की स्क्रीन पे दिख रहा था जो भी, और जो यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिख रहा है जो मेरे पैम्फलेट का कलर है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है कलर में। सो आई वॉन्टेड समथिंग विच इज़ वेरी ब्राइट सो दैट इट कैन अट्रैक्ट पीपल, क्योंकि माई ट्रक इज़ इट्स ऑल अबाउट फन फूड एंड इट्स ऑल अबाउट जॉय थिंग। तो मुझे चाहिए था कुछ वाइब्रेंट कलर्स हो मेरे लोगों में, मेरे पैम्फलेट्स में या मेरे किसी भी कम्युनिकेशन में। सो वो कलर थोड़ा सा डल लग रहा है मुझे यहाँ पे बड़े स्क्रीन में, और उसके लिए हमें डिज़ाइनर की ज़रूरत है। और सर का डिज़ाइनर वो अभी लंच के लिए गया हुआ है, तो जैसे ही आएगा तो उस पर वो पैच करके उसको ठीक कर देगा एंड उसके बाद में चीज़ें प्रिंटिंग को चले जाएंगी। प्रिंटिंग में जब सारी चीज़ें जब वहाँ से आएंगी मैं सारी चीज़ें आप सबके साथ में शेयर करूँगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। वो जो पैम्फलेट है वो 1000 की क्वांटिटी है, ठीक है, ब्लैक एंड वाइट वाला जो है कलर। तो गाइस नाउ वी आर फाइनली डन। प्रिंटिंग होके कल मिलेगी। मेरी गाड़ी वो वहाँ पे खड़ी हुई है, वो देखिए। सो गाइस फाइनली 2 घंटे प्रिंटिंग शॉप में बैठने के बाद मेरा काम हो चुका है। उन्होंने प्रॉमिस किया है कि मुझे कल प्रिंट करके सारी चीज़ें दे देंगे, और अभी बज रहे हैं कुछ शाम के 4:30। 12 बजे 1 बजे की घर की मैं निकली हुई हूँ। सो नाउ आई एम ऑन द वे टू माई होम, और मैंने सोचा कि रास्ते से रुक के कोई चीज़ें कुछ घर वालों के लिए कुछ पैक करा लिया जाए। तो हम ये यहाँ पर आए, ये देखिए, 1 सेकेंड। हाँ जी भैया, नहीं भैया पैक कर दीजिएगा, ठीक है। सो या गाइज ये घर के पास में एक शॉप है जहाँ पे अच्छा मुगलई फूड मिलता है, तो मैंने सोचा घर वालों के लिए पैक करा लूँ ऑन द वे। एंड मीनवाइल अगर आप सब लोगों ने मेरा ब्लॉग यहाँ तक देख ही लिया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, और मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग के एंड तक, ये देखने के लिए कि आगे जाके घर पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो चलो गाइज चल के देखते हैं। सो गाइज फाइनली अब हम घर पहुँच गए हैं। आपको मैं अपना घर दिखा देती हूँ बाहर से। सो गाइज वो जो ये ऊपर टॉप वाला है जहाँ ये पूरा मेरा घर है, ये देखिए, मैं साइड से बाहर से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए वो घर है मेरा। सो गाइज दिस इज माई होम, स्वीट होम। ये और वहाँ पे मेरा रूम है। सो दिस इज माई हाउस गाइज। और अब हम घर के अंदर जा रहे हैं गाड़ी पार्क करने के लिए, और अब ऊपर जाके फिर मैं दिखाती हूँ। ये सुंदरी देखिए कैसे सो रही है, जस्ट सेकंड में दिखाती हूँ। सो फनी। सुंदर, do you see how she's sleeping? हाँ बेबी। तो गाइस घर पहुंच चुके हैं अब हम। शाम के बज रहे हैं 5 और अब मैं जा रही हूँ लंच करने के लिए। बहुत थक गई हूँ। एंडिंग थोड़ी देर बाद शूट करूँगी। वैसे एंड ही है अब ये, अब हिम्मत नहीं आगे व्लॉग करने की, तो एंड कर ही देती हूँ वैसे। सो गाइस मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बताओ मजानी लाइफ। शर्मा रही है बट शी नोज मजानी लाइफ। सी यू गाइस।